जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी जिस तरह से हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, अपनी कृपा रोज बरसाते हैं, उसी तरह गुरु संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा मुझ पे भी, मेरे परिवार पे भी हो रही है। मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, मेरी मम्मी 70+ हैं, उनकी बैकबोन में बहुत L1 L2 बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, बेल्ट बांधे रहती हैं हर वक्त। एक टाइम था बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब से करीब साल भर पहले बिल्कुल लेटी रहती थी, डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी, बहुत कंडीशन उनकी ख़राब थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ना तो सर्जरी उनकी होने दी, अच्छा डॉक्टर दिलवाए, अब फिजियोथेरेपी से ही उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दिया संगत जी। और वो एक हेल्दी लाइफ बिता रही हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी का इस बात के लिए संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, कि अभी मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था और हम एक छोटी सी मिनी बस करके गए थे, 25 संगत हम लोग गए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग पहली बार ही गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छा फील कराया, बहुत शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी मम्मी के पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का, तुझे 2 तीर्थ यात्राएं ब्लेस करूंगा। तो पहले तो गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर ही बुला लिया संगत जी, और उसके बाद मेरा बेटा अचानक से बोला, मम्मी बाबा नीम करोली जी के पास उनके दर्शन करने चलोगे? तो मैंने कहा हाँ बेटा चलेंगे। मम्मी के पास भी मैसेज आ रहे थे नीम करोली बाबा का, बुला रहे थे वो भी, और मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे नीम करोली बाबा के भी, कि तू बस मन तो बना, व्यवस्था मैं कर दूंगा संगत जी। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने हमारी अभी दुकान की रजिस्ट्री कराई है 29 मार्च को। तो संगत जी, थोड़ा सा लोन भी लिया ही है, तो हाथ थोड़ा टाइट है। तो मैं सोच रही थी कि नीम करोली बाबा से बोल रही थी कि आप बुलाते रहे हो बाबा, गुरुजी आप व्यवस्था करोगे, मुझे पता है आप ही भेजना चाहते हो वहाँ, और सब आप ही की मर्जी से होगा संगत जी। और हुआ भी वैसे ही, अचानक से मेरे बेटे ने बोला कि आप बताओ तो मैं गाड़ी बुक कर दूँ। तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल चलेंगे। मम्मी बोली हाँ मैं भी ज़रूर जाऊँगी, और मम्मी एकदम बोली कि गाड़ी का जो भी बुकिंग के पैसे होंगे वो मैं दूँगी। संगत जी, मैं एकदम शॉक थी। अच्छा भी लगा, गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी तो ऐसे ही हमारे प्यारे से गुरुजी कहीं से कुछ भी व्यवस्था करा ही देते हैं, और बेटा बोला उसके ऊपर जो भी वहाँ खर्चा होगा वो सब मैं करूँगा। संगत जी, मेरी दीदी रहती हैं हमारे घर से थोड़ी दूर, अगले दूसरे शहर में। तो उनका बेटा भी पूना से आया हुआ है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है वहाँ पे। तो उसके पैर में कुछ इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो छुट्टी लेके आया हुआ है। तो वो भी मुझसे एक दिन कह रही थी उनका भी जाने का मन था। तो मैंने उनसे बात की तो वो भी तैयार हो गई, तो वो बेटे को लेके एक दिन पहले रात में हमारे घर आ गई। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए 6 बजे, और बहुत अच्छे गुरुजी ने दर्शन कराए। बहुत अच्छा लगा, नीम करोली बाबा के दरबार में जाके भी बहुत शांति मिली। और गुरुजी तो कदम कदम पे साथ थे संगत जी। मैं क्या बताऊं, सारे एंजल नंबर, इतनी एंजल नंबर की गाड़ियां गुरुजी ने पूरे रास्ते दिखाई। 111, 222, 333, 444, 555, कोई नंबर ऐसा था ही नहीं जो हमने नहीं देखा। संगत जी, 777 के लिए मैं मन ही मन में सोच रही थी, 777 मुझे गुरुजी सारे नंबर हो गए, आज 777 नहीं दिख रहा। 777 इतना दिखा, शुरू में तो मैंने काउंट करा, उसके बाद मैं काउंटिंग ही भूल गई। 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने इतनी बार दी, इतनी बार दी संगत जी। बहुत ही अच्छा फील करा रहे थे, डबल नंबर भी गुरुजी दिखा रहे थे, और ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग भी बराबर गुरुजी देते रहे संगत जी।
ऐसे ही हम नीम करोली बाबा के दर्शन करे हमने वहाँ अच्छे से। खूब बटरफ्लाई वहाँ दिखी, मंदिर में भी आई, कबूतर सिर के ऊपर से उड़-उड़ के जा रहे थे संगत जी। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लग रहा था गुरुजी हमारे अंग-संग हैं, साथ ही साथ हैं। और नीम करोली बाबा जी के दर्शन भी अच्छे से हुए, बहुत भीड़-भड़क्का नहीं मिला। संगत जी सबसे बड़ी बात कि मेरी मम्मी भी वहाँ तक गईं और पहाड़ पे है, सभी को पता है नीम करोली बाबा का जो दरबार है, वहाँ थोड़ी सीढ़ियाँ भी हैं, मम्मी ने अच्छे से वो सीढ़ियाँ भी पार करी और वो सकुशल गुरुजी की कृपा से घर भी वापस आई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। और संगत जी जबकि वो घर ही घर में रहती हैं, ज़्यादा डरती हैं कहीं बाहर निकलने से, तो गुरुजी ने ये एहसास करा दिया कि तुम अब बिल्कुल फिट हो और तुम अच्छे से अपना लाइफ को एन्जॉय करो। मम्मी बहुत खुश मेरी संगत जी। मेरी मम्मी की तरफ से भी गुरुजी का लख-लख बार शुकराना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुकराना गुरूपा। और बिल्कुल सपने जैसी ये यात्रा थी। मतलब कब से सालों से ये मैं कहती थी नीम करोली बाबा के यहाँ भी जाएँगे, उनके मैसेजेस आते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरुजी इतना शॉर्ट नोटिस में एक वो प्रोग्राम बनाएँगे और हम इतनी जल्दी दर्शन करके भी आ जाएँगे संगत जी। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। गुरुजी का लख-लख शुकराना, नीम करोली बाबा का भी शुकराना। वो भी बोल रहे थे, "तू आ, अपना मन तो बना, सारी व्यवस्था मैं खुद कर दूँगा।" संगत जी बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हमने सोचा था कि हम कहीं भीमताल या नैनीताल भी जाएँगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत था। लेकिन संगत जी मेरी बिटिया को वॉमिटिंग होने लगी, अभी छोटी है, उसकी तबीयत बहुत अपसेट होने लगी वो जिसकी वजह से मेरी दीदी भी बोली कि नहीं, अब हम सीधे घर ही चलेंगे और हमें बहुत समय से गुरुजी ने 5 बजे हम अपने घर भी वापस आ गए थे, जबकि हमारे घर से बहुत दूर है काफ़ी दूर है, 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और हम अपने 5 बजे आराम से घर में आ चुके थे दर्शन करके। बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी ने कराए संगत जी। जैसा कि मैं बोल रही थी कि 777 की नंबर की गाड़ियाँ हमें जाते समय नहीं मिली थी, तो मन में कहीं था मेरे तो गुरुजी ने संगत जी लगातार 3 गाड़ियाँ हमारी गाड़ी के आगे से निकली, तीनों में 777, 777, 777 मैं इतनी शॉक्ड थी, हम इतना हँस भी रहे थे। गुरुजी की तो लीला ही अपरंपार है, वो अपनी पता नहीं कैसे-कैसे ब्लेस करते हैं गुरुजी। मतलब हमारी तो सोच पहुँच भी नहीं सकती वहाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। जब पहली गाड़ी निकली और मैंने जब उसको देखा कि 777 तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई, मैं बहुत खुशी हुई, मैंने जय गुरु जी बोला, देखा तो दूसरी गाड़ी जो उसके पीछे थी वो भी 777 संगत जी और जब तीसरी आई तो वो भी 777 तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ गुरु जी और गुरु जी हैं हमारे संगत जी। बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, हर पल अंग संग रहने का हमें एहसास दिलाते हैं गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारे हैं गुरु जी। मैंने अपने घर में छोटा-सा एक दरबार, एक छोटी-सी गद्दी गुरु जी की लगा रखी है। क्या बताऊँ संगत जी कैसी शांति मिलती है गुरुजी के पास बैठ के। मेरे जो पड़ोस में एक संगत आंटी रहती हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। कहती हैं आपके पास आके, आपके घर आके, आपके दरबार में बैठ के बहुत अच्छी फीलिंग आती है संगत जी। और अभी मैंने बैसाखी पे सत्संग करा था घर में अकेले ही संगत जी, अपनी मम्मी के बच्चों के साथ बैठ के। संगत जी ने बहुत अच्छे चोले में गद्दी पे अपनी गणेश जी के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और वो मैं जो मेरी पड़ोस में संगत आंटी हैं उनकी सासू माँ भी गुरुजी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा है, तो वो आना तो चाहती थी लेकिन मैंने बुलाया नहीं कि उनकी सास उनको शायद आने नहीं देंगी संगत जी। उन्होंने भी अपने घर में कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। उनके भी कड़ा प्रसाद के अंदर गुरुजी ने गणेश जी भगवान जी के दर्शन दिए। मेरे कड़ा प्रसाद में भी गुरुजी ने गणेश जी भगवान जी के दर्शन दिए संगत जी। और मैंने दरबार का फ़ोटो खींच के उनको शेयर किया। वो बहुत खुश हुई संगत जी। और उनकी एक सिस्टर कानपुर में रहती हैं, वो भी गुरुजी की बहुत अच्छी संगत हैं। गुरुजी उनके घर शहद वर्षा भी कर चुके हैं संगत जी। तो उन्होंने वो मेरे घर के दरबार का फ़ोटो उनको शेयर करा, तो उन आंटी ने 2 जगह सर्कल बना के भेजा कि बोली चोले के अलावा गुरुजी के दर्शन स्टूल का जो हमारा स्टूल होता है गुरुजी संगत जी का जिसमें हम लंगर रखते हैं, उसका जो कपड़ा होता है उसके अंदर भी फेस के रूप में दर्शन हो रहे थे संगत जी, जो कि मैंने तो देखे भी नहीं थे। तो संगत जी देखिए गुरुजी कहाँ से कहाँ ब्लेसिंग भेजते हैं, कहाँ से कौन हमें फिर गाइड करता है संगत जी। गुरुजी की लीला अपरंपार है। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। आपका लख-लख बार शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। इसी प्रकार गुरूपा अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे परिवार पर, सब संगत पे बनाए रखना गुरूपा। सर्वत्र का कल्याण करना गुरूपा। आपके रहमतों के आगे गुरूपा शुक्राना शब्द वाक़ई बहुत छोटा है। फिर भी गुरूपा अपनी बेटी का शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार ज़रूर करना गुरूपा।
मुझसे जो भी कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा प्राची आंटी। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जी की जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। आंटी ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग मेरा बैसाखी के दिन का है। बैसाखी के दिन मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के साथ सत्संग करूं, और मैंने घर में ही, मेरा बेटा, मम्मी, बिटिया और बस हम 4 लोग ही थे। तो मैंने कहा सत्संग करते हैं। गुरुजी का मैंने गद्दी का चोला बदला सब। बहुत अच्छे से मेरे बेटा भी गुरुजी ने उसको भी काफ़ी कनेक्ट कर लिया है, और गुरुजी को बहुत मानता है। मैंने उसको सेवा दी। मैंने कहा चलो थोड़ा-थोड़ा बच्चों को भी आदत डलनी चाहिए संगत जी। मेरी छोटी बिटिया है, अभी बिटिया 3rd क्लास में आई है। वो तो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत, छोटी सी संगत है। कहती चंदन टीके की सेवा तो मैं ही करूँगी, चाहे मैं बड़ा सत्संग जैसा भी गुरुजी करवाएं, वो चंदन टीके की सेवा वही करती है। जल प्रसाद मैं ही दूंगी, खाली डिस्पोजल जैसे हम लोग सत्संग में लेते हैं वो सेवा भी मैं ही करूँगी। हर चीज़ में मैं तो मैं उसको समझाती हूँ, बेटा आप अभी छोटी हो, और मैं करवाती हूँ उससे सेवा बराबर, जितना वो कर सकती है उससे करवाती हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो मैंने बेटे को बोला आज आप गुरुजी की गद्दी आप अच्छे से सजाओ, लगाओ, मैं बाकी लंगर का मैं देखूंगी। और हमने मिल बांट के बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से हमने सत्संग शुरू करा। शाम को 6 से 7 मैंने गुरुजी को इनवाइट करा था दिन में कि गुरुजी प्लीज़, आप है तो अपनी गद्दी पे विराजमान, लेकिन हमारे साथ आज 1 घंटा 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट मैंने लगाई थी कि आप आज सत्संग में अपने प्यारे प्यारे दर्शन दीजिएगा गुरु का, और बैसाखी आपके साथ मनाने का मन है। तो संगत जी, गुरु जी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी बात ना सुने, हम दिल से कुछ मांगे तो। फिर संगत जी 6 से 7:30 का सत्संग शुरू हुआ। बहुत अच्छे से सारे चल रहा था हमारा। हम बस ध्यान में लग बैठे हुए थे हम लोग। बहुत अच्छे से सत्संग हमारा चल रहा था। और उतने में ही संगत जी, मेरे घर के जस्ट बगल में आंटी अंकल रहते हैं। वो इवनिंग वॉक के लिए डेली निकलते हैं। तो उनको आवाज़ जब आई गुरुजी के शब्द की, तो उनसे भी रहा नहीं गया। तो वो शुक्राना जब शुरू होता है सत्संग में, उससे पहले वाले शब्द में वो मेरे घर आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने, मैं ध्यान में ही थी, बैठी हुई थी, तो बच्चों ने उनको जल प्रसाद दिया। बाकी मैंने संगत जी गर्मी बहुत शुरू हो गई है, तो मैंने चाय प्रसाद की जगह जीरा की जो बोतल आती है संगत जी, जीरा वाली, उस बोतल का बिस्किट का मैंने गुरुजी को भोग लगाया था। तो बच्चों ने उनको वो सर्व किया, प्रसाद दिया। तो और उसके बाद संगत जी, शुक्राना के बाद मैंने लंगर बनाया था, तो मैं लंगर की तैयारी करने मतलब किचन में गई। लंगर की थाली में भोग की लेके आई, मैंने भोग लगाया। और संगत जी बहुत अच्छे से वो भी इंजॉय, उसमें बीच में बैसाखी का बहुत अच्छा एक वो आया, गीत कहूँगी, पंजाबी सॉन्ग था। तो वो उस पे बहुत हम लोगों ने डांस किया। बहुत अच्छे से, बहुत छोटा सा सत्संग, इतना ज़्यादा डिवाइन सत्संग था वो, इतना अच्छा फील हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। और गुरुजी ने गणेश जी के रूप में चोले पे गद्दी पे दर्शन दिए, और मेरे गड़ा प्रसाद के अंदर भी गणेश जी के रूप में दर्शन दिए। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। आरती के बाद जब लंगर मैंने आंटी अंकल को दिया, लंगर दिया, तो वो लंगर जब चेक कर रहे थे तभी मेरी कॉलोनी के ही एक अंकल और आ गए। मेरे घर कभी आते नहीं है, वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन वो पता नहीं कैसे उस वक्त आए, और मम्मी से कुछ बात करनी थी उनको। तो बच्चों ने उनको भी जल प्रसाद दिया और सब प्रसाद दिया। फिर लंगर के लिए बोला तो उन्होंने लंगर भी किया। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे साक्षात पहले शिव पार्वती मेरे घर में आए हैं और बाद में महाशिव गुरु जी के रूप में वो अंकल आए हों। इतना अच्छा मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने इतना प्यारा प्यारा बैसाखी का त्यौहार हम सेलिब्रेट हमने किया गुरु जी के साथ। और संगत जी हुआ क्या, मेरे अंकल तो दुकान पे थे, तो मैंने उनको वीडियो कॉल करके गुरुजी के दरबार के दर्शन कराए। लेकिन गुरुजी ने
की कृपा से उस समय उनके पास कस्टमर बहुत थे दुकान पे, तो वो ग्राहक को भी अटेंड कर रहे थे, बीच-बीच में दर्शन कर रहे थे, ग्राहक को अटेंड कर रहे थे, फिर दर्शन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि चलो मैं कॉल कट कर देती हूँ, कहीं डिस्टर्ब ना हो रहे हैं वो भी। तो मैंने वो कॉल कट कर दी संगत जी। और मैंने फिर सत्संग जब कंप्लीट हो गया और फिर आंटी अंकल सब लंगर करके चले गए। मेरे अंकल जब रात को आए उन्होंने मत्था टेका और वो आम का आम लेके आए, बोले भोग लगा दो गुरु जी को। तो मैंने आम का भोग लगा दिया संगत जी गुरु जी को। उसके बाद हम लोगों ने लंगर किया। संगत जी रात को जब उन्होंने बैसाखी का गुरु जी के दरबार के मुझे फोटो दिखाए बड़े मंदिर के, तो उसमें गुरु जी के आगे भी आम का भोग लगा हुआ था। बोले देखो आज गुरु जी को भी आम का भोग लगाया गया बड़े मंदिर में, बड़े खुश। मुझे भी बहुत हंसी आई। गुरु जी का उस दिन भी पीला चोला था संगत जी, बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी गुरु जी को पीला ही चोला पहनाया हुआ था उस दिन, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो गुरु जी कैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी शायद हम पहले इन बातों पे इतना ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन गुरुजी जिस चीज़ पे हमें ध्यान करवाते हैं, तो मेरा मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ये दिखाते हैं कि ये तेरी ब्लेसिंग है, ये और उसमें हमें खुश भी होना चाहिए, वो हमारी ब्लेसिंग ही होती हैं। और गुरुजी के तो अपने अलग तरीके हैं ब्लेस करने के, वो तो हमें एहसास करा देते हैं कि ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने इतना छोटी-छोटी बातों में खुश होना सिखाया है संगत जी। पहले मुँह लटकाए बैठे रहते थे, समझ में नहीं आता था कि मतलब कौन-सी खुशी होती है जीवन में, किसे खुशी कहते हैं ये समझ में नहीं आता था। लेकिन गुरुजी ने हर चीज़ का जीना सिखा दिया संगत जी, जीना सिखा दिया गुरुजी ने। हर चीज़ का शुक्राना गुरूपा। वो कहते हैं अगर तेरी आँख नाक आगे नहीं होती, पीछे होती तब कैसा होता। तो बहुत सी चीज़ें हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा दिल रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। अगर हम देखें आस-पास तो कुछ कमी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, और जो हैं वो हमारे कर्मों की वजह से हैं, वक़्ती हैं। गुरुजी ने जब हमारा हाथ थाम ही लिया है तो वो धीरे-धीरे इन्हीं कष्टों के द्वारा ही हमें हील भी कर रहे हैं और हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमारा आने वाला जन्म सफल कर रहे हैं। तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखें। हमारे जो भी माड़े कर्म हैं, उनको ऐसे ही काटेंगे हम। गुरुजी कटवा रहे हैं, वो तो कहते हैं 90% तो गुरुजी ही अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। हमें तो 10% काटने में ही हम गुरुजी कहने लगते हैं, गुरुजी बख्शो, गुरुजी माफ़ करो, गुरुजी इसको ठीक कर दो। तो मेरे भी बहुत पैर में दर्द चल रहा है संगत जी। मैं क्या कैसे बताऊँ, बहुत लंगड़ा-लंगड़ा के अपने मैंने घर के काम किए हैं संगत जी। लेकिन मैं ये समझ रही थी ये मेरी परीक्षा का टाइम है, गुरुजी कहीं न कहीं मेरे ही कष्ट ये कटवा रहे हैं, तो मैंने हर काम को बहुत खुशी से किया। कभी मेरे मुँह पे शिकन नहीं आई, तकलीफ़ अपनी जगह थी, तकलीफ़ को मैंने हमेशा डाँटा। मैंने उसको साइड में करा, मैंने उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया संगत जी। और गुरुजी ने मुझे उस दौर से निकाला और अच्छी-सी मेट भी दिलवाई। गुरुजी का लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। बस गुरूपा अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना, सत्संग सिमरन से लगाए रखना, दात बख्शना गुरूपा। सबका सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे इंसान बनें। बस गुरूपा माड़े कर्म से दूर रखना गुरूपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरूपा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। प्राची आंटी ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर आए हुए बहुत बड़े संकट को छोटे में ही टाल दिया। और वो छोटी होली वाले दिन भोलेनाथ के स्वरूप को लेके आ रहा था और वो एक बाइक से लड़के आए और उसकी बहुत बहुत गुरुजी ने उसके ऊपर कृपा करी। वो लड़के इसकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जा रहे थे। उन्होंने नहीं देखा सामने से कार आ रही है और उस गाड़ी से बचने के चक्कर में वो मेरे बेटे की गाड़ी के ऊपर गिर गए थे। बहुत बाल-बाल मेरा बेटा बचा, बिल्कुल कोई चोट नहीं आई। भोलेनाथ के स्वरूप के ऊपर सारा सारा कष्ट मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। वो गाड़ी की सीट पे रखा था, वो फ्रेम करा के ला रहा था और वो टूट गया था संगत जी, प्राची आंटी।
तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना है, गुरुजी ने बहुत बेटे के ऊपर कृपा करी। लेकिन संगत जी उसके बाद भी मेरे पास गुरुजी के जो सत्संग आ रहे थे, उनके थंबनेल यही आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है, परिवार में कुछ दुर्घटना घटने वाली है। और इस सत्संग को मैं सारे सत्संग सुन भी रही थी। संगत जी होता क्या है, संडे के दिन 9 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को नहीं, अभी 2 दिन पहले की बात है। आज है 19 तारीख, 17 तारीख को मेरा बेटा अपने दोस्त को छोड़ने उसके कज़िन ब्रदर के घर गया। 7:30 बजे घर से कह के निकला कि मम्मी मैं उसको कबीर को छोड़ने जा रहा हूँ अपने दोस्त को, और मैं अभी आ जाऊँगा थोड़ी देर में। मैंने सोचा ठीक है, बहुत दूर नहीं था, उसके कज़िन का घर आधे घंटे का रास्ता था। मैंने कहा आ जाएगा। उसी गाड़ी से जो स्कूल से इनको मिली हुई है, उसी गाड़ी से ये उसको छोड़ने गया। 9:30 बज गए, ये नहीं आया, तो मुझे टेंशन हुई। मैंने उसको फ़ोन किया, बोला मम्मी बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं किचन में थी, अंकल मेरे हस्बैंड अंकल दुकान से आ चुके थे। वो खाना वाना खा के अपने रूम में लेटने के लिए आ गए थे। बिटिया उनके साथ खेल रही थी। ये किचन में मैं अपना सब किचन साफ कर रही थी। ये मेरे पास बहुत घबराया हुआ आया एकदम से बेटा मेरा, और बोला, इसके हाथ पैर कांप रहे थे बुरी तरह। बोला मम्मी मेरा आज फिर बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तो डर गई, मैं इसको छू के देखने लगी। मैंने क्या हुआ तेरे को? बोला नहीं मम्मी, गुरुजी मेरी आंखों के सामने आ गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप गाड़ी देखोगी तो गाड़ी देख के कोई नहीं कह सकता कि इसमें बैठे हुए बंदे को कोई चोट ही नहीं आई। संगत जी हुआ ये, जब उसने अपने फ्रेंड को छोड़ा और छोड़ के जब उसने गाड़ी मोड़ी और थोड़ा सा 10-15 कदम ही आगे गाड़ी बढ़ी थी बस, एकदम से गाड़ी का स्टीयरिंग अटक गया। और अटकने की वजह से सड़क के साइड में जो गहराई होती है, सड़क ऊँची होती है, नीचे खेत होते हैं, गहराई में एकदम से गाड़ी चलती गई, फ्रंट का मिरर निकल गया संगत जी। ड्राइविंग सीट के ऊपर छत वाला हिस्सा बिल्कुल, मतलब इसके सिर से टकराया, साइड वाला मिरर निकल गया और इसका दरवाज़ा भी लॉक हो गया। ये बुरी तरह घबरा गया, इसने फ़ौरन अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, बोला बस मेरे मुँह से निकला गुरुजी बचाओ। और मेरी आँखों की आँख एकदम से गुरुजी का स्वरूप आ गया। मम्मी मुझे नहीं पता मैं कैसे उतर के नीचे खड़ा हो गया। और उसके दोस्त जिनके घर गया था, उसके दोस्त, उसके कज़िन ब्रदर सब भागते हुए आए और सबने पहले मुझे चेक करा, सब घुमा-घुमा के देखने लगे, "तू बता तू कैसा है? तेरे चोट तो नहीं आई? तेरे चो" मैं बुरी तरह काँप रहा था मम्मी, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक खरोच भी मेरे बेटे को नहीं आई। गुरुजी का लख-लख शुक्राना, गुरुजी अनंतम-अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या, कौन-सी नेगेटिविटी, कौन-सी बला ऐसी थी, गुरुजी ने उसको फिर से बचाया, न्यू लाइफ़ ब्लेस करी। और संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया था, उससे 1 दिन पहले गुरुजी का मैसेज मुझे अगले दिन मोबाइल में फ्लैश हुआ कि अ, तेरे बेटे को न्यू लाइफ़ ब्लेस कर दी थी, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी। संगत जी मैं तो पढ़ के उस मैसेज को बहुत शॉक्ड थी। मैंने कहा देखो, मैंने कल मैं नहीं पढ़ पाई, ये मैसेज मेरे सामने नहीं आया और आज ये मैसेज मुझे दिखा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुप्र गुरुपा इसी प्रकार बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। पता नहीं कौन से बड़े-बड़े कष्ट हैं जो आप काट रहे हो। इसी प्रकार गुरुपा अपनी सब संगत पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। गुरुपा आप हमेशा बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो। अगला सत्संग मेरी बिटिया का है, छोटी है वो भी 8 साल की है। अपने फ्रेंड के साथ ग्राउंड में बाहर, घर के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ खेल रहे थे बच्चे। वहाँ पे बैठने के लिए जैसे बेंच सी है, उस पे वो लोग बैठे हुए थे अपनी फ्रेंड के साथ और बातें कर रहे थे। अचानक से उसकी फ्रेंड ने मुझसे मिलने का उसका मन था, बोले चल तेरी मम्मी के पास चलते हैं, बहुत दिन से वो मेरे को बुआ बोलती है कि बुआ से नहीं मिले, चल बुआ के पास चलते हैं। वो दोनों बच्चियाँ गुरुजी की बहुत अच्छी संगत हैं, बहुत अच्छी संगत हैं। सब जहाँ भी सत्संग होता है चंदन टीके की सेवा करती हैं। मेरी बिटिया को तो बहुत शौक है, वो हमेशा चंदन टीके की सेवा करती है संगत जी। और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी रहती है, दोनों मिलके। जैसे ही वो दोनों बच्चियाँ वहाँ से खड़ी हुई संगत जी, वहाँ पे बहुत बड़ा बेल का पेड़ है। इतना बड़ा बेल ठीक उसी जगह गिरा जहाँ बिटिया बैठी थी। उसने आके बताया, मम्मी गुरुजी का बहुत शुक्राना, आज मुझे गुरुजी ने बचा लिया मम्मी। जैसे ही मैं दीदी के साथ घर आई, आपसे आपके पास आ रहे थे हम लोग, जैसे ही हम उठ के खड़े हुए, इतना बड़ा बेल पेड़ पे से एकदम से गिरा, उसी जगह जहाँ हम लोग बैठे हुए थे।
गुरु जी कैसे आपका शुक्राना करूं? कोई शुक्राना करने कोई शब्द ही नहीं बने हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी ऊंचाई से इतना बड़ा बेल गिरा। छोटी बच्ची है, सिर पे लगता तो क्या होता संगत जी। कुछ नहीं पता, गुरु जी ने बहुत कृपा करी गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना गुरुपा। हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। हमारे अपराधों को क्षमा करना गुरुपा। मुझसे, मेरे परिवार से जो भी गलती हुई है गुरुपा, उसे माफ कर दो गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं, नादान हैं, रोज कुछ ना कुछ गलती करते ही रहते हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा, हमारे अपराधों को क्षमा करो गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा आपका हर पल का शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा। हर दिन का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो भी दिया है उसका शुक्राना गुरुपा। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, किसी चीज की आपने कमी नहीं छोड़ी है गुरुपा। हम सबका हाथ इसी प्रकार पकड़े रहना गुरुपा। कभी हमारी बाह ना छोड़ना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा हम सब पे बरस रही है। बहुत प्यारे हैं गुरु जी। हर आने वाले संकट से हम सबको बचा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, सर्वत का कल्याण करो गुरुपा। निर्जीवों पे दया करो गुरुपा। जो लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पताल में हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं गुरुपा, उन सबको जल्दी स्वस्थ कर दो गुरुपा। जल्दी स्वस्थ कर दो गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाओ गुरुपा। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्राची आंटी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे को शाम को एकदम से पेट में और कमर में बहुत तेज़ से दर्द होने लगा, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर था। बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मुझे यूट्यूब में एक गुरुजी की संगत का सत्संग फ्लैश हुआ, जिसमें उनको भी, एक आंटी जी को भी पेट में और कमर दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उन्होंने गुरुजी के चरणों में देसी घी लगा के उसका मालिश किया, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और फिर वही घी उन्होंने अपने कमर में और पेट में लगाया गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। फिर उनको काफ़ी आराम हो गया। फिर मैंने भी वैसा ही किया। गुरुजी का घी जो है चरणों का, वो मैंने अपने पेट में और कमर में मालिश की। उसकी वजह से मुझे भी पेट में और कमर दर्द में बिल्कुल आराम हो गया। उसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्राची आंटी जी को भी ब्लेस करना, जो हम इन सभी संगत के सत्संग अपने चैनल पे डालती हैं और इतनी बड़ी सेवा देती है पूरे गुरु परिवार को। उसके प्राची आंटी जी को भी ब्लेस करना और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। गुरु जी मेरे पूरे परिवार पे और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी प्लीज़ आप हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और हमें हर बुरे कामों से रोकना। हमें उसे हमारे हाथों कोई भी बुरे काम मत होने देना प्लीज़ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी को भी जय गुरु जी। अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी कृपा हम मेरे पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना। हम सबको बुरे काम करने से और बुरा हमारे साथ होने से रोकना आप प्लीज़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।